अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। एक गैर मुल्की के नाम पर 2 गाड़ियाँ सऊदी मरूर, इसके अलावा GCC ममालिक के इकामा होल्डर्स को सऊदी अरब का विज़िट वीज़ा और पाकिस्तान से हज की पहली परवाज़। इसके अलावा बारिश का इम्कान, शहरी दिफा का अलर्ट और अबशर से 16 लाख से ज़्यादा मामला और रोड टू मक्का 7 ममालिक तक बढ़ा दिया गया समेत सऊदी अरब से अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं पहले खबर की जानिब। पहला खबर सऊदी मरूर की जानिब से है। एक गैर मुल्की के नाम पर 2 गाड़ियों के हवाले से सऊदी मरूर से दरअसल ये सवाल किया गया था कि घरेलू मुलाजमीन जो है वो अपने इकामे पर गाड़ी खरीद सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं कि नहीं। तो इस पर जो है सऊदी मरूर ने जवाब देते हुए कहा कि एक गैर मुल्की एक इकामा होल्डर जो है वो सऊदी अरब में अपने नाम पर 2 गाड़ियां रख सकते हैं, यानी आपका महीना कोई सा भी हो, आप सऊदी अरब में 2 गाड़ियां अपने नाम पर खरीद कर रख सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। अगला खबर जो है वो GCC ममालिक के इकामा होल्डर को सऊदी अरब के विजिट वीजे के हवाले से है। इस हवाले से काफी टाइम पहले मैंने वीडियो भी बनाया था। अभी वज़ारत अल हज और उम्रा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर खासकर जो है वो कतर के हवाले से ट्वीट करते हुए कहा है कि कतर में मौजूद इकामा होल्डर जो है वो सऊदी अरब का जो विजिट वीजा है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन बताते चले ये कानून जो विजिट वीजे का सऊदी अरब का है ये GCC ममालिक के तमाम तरह इकामा होल्डर्स के लिए है। GCC ममालिक में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE और ओमान आता है। इन ममालिक में अगर अपना कोई ऐसा बंदा है जो वर्क वीजे पर है, उनके पास इन ममालिक का इकामा है, तो वो सऊदी अरब का जो विजिट वीजा है वो इंतहाई आसानी से हासिल कर सकता है। शराइत और ज़वाबत में बताया गया है कि विजिट वीजा पर आने वाले सऊदी अरब के किसी भी शहर घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। इसके अलावा जो ये जो विजिट वीजा है ये मल्टीपल वाला भी हासिल कर सकते हैं, अकेले भी आप हासिल कर सकते हैं, ग्रुप की शक्ल में भी ये विजिट वीजा आप हासिल कर सकते हैं। शराइत और ज़वाबत में मजीद कहा गया है कि आपकी इकामे की जो मुद्दत है वो मैक्सिमम 3 माह हो और पासपोर्ट की मुद्दत 6 माह बाकी हो, तो तभी आपको ये विजिट वीजा मिलेगा। विजिट वीजा हासिल करने की तरीकाकार के हवाले से बताया गया है कि आप जो है कतर में दोहा में मौजूद सऊदी एम्बेसी का अपॉइंटमेंट ले, वहां पर जाए, फिंगर दे, पासपोर्ट दे, तो आपको ये वीजा मिल जाएगा। तो एक खबर ये थी। बढ़ते हैं अगले खबर की जानिब। अगला खबर जो कि पाकिस्तान से हज की पहली परवाज के हवाले से है, और वो ये है कि पाकिस्तान से आज़मीन हज की पहली परवाज जो है मदीना पहुंच गई है, जहां सऊदी हुक्काम समेत पाकिस्तान हज मिशन के हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तान से पहली खसूसी हज परवाज के जरिए 316 आज़मीन पहुंचे हैं। तो एक खबर ये थी। बढ़ते हैं अगले खबर की जानिब जो कि बारिश का इम्कान शहरी दिफा के अलर्ट के हवाले से है। शहरी दिफा ने अलर्ट भी जारी किया है। महकमा मौसमियत ने पेशगोई की है बारिश की। शहरी दिफा ने ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में जुमरात तक मुतवक्के बारिश की पेशगोई की है और अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करे। तो सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों खासकर मक्का मुकर्रमा में रहने वाले अपने भाई ज्यादा एहतियात करें, क्योंकि वहाँ बारिश की जो पानी है वो सैलाबी रेले का रुख इख्तियार करते हैं। बाकी शहरी दिफा ने यह भी कहा है कि बाज मकामात पर तेज गर्द आलूद हवाएं चलेगी। तो आने वाले जुमरात तक बारिश का इम्कान है। शहरी दिफा का अलर्ट भी जारी हुआ है, आप सब एहतियात करें। तो एक खबर ये थी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगला खबर जो है वो अबशर से 16 लाख से ज्यादा मामलात निपटा दिए गए, इस हवाले से है। अबशर ने जो है वो रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि अप्रैल 2023 के दौरान जो है 16 लाख से ज्यादा मामलात अबशर के जरिए निपटाए गए हैं। अप्रैल 2023 के दौरान 16 लाख से ज्यादा मामलात अबशर ने निपटाए हैं, ये रिपोर्ट जारी किया है। मैं आप सब के साथ ये रिपोर्ट इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये सऊदी हुकूमत की तरफ से सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को एक बहुत ही बड़ी सहूलत है कि वो घर बैठे अबशर से अपना जो काम है वो सर अंजाम देते हैं। सऊदी अरब में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसे इदारे जहाँ काम ऑनलाइन नहीं होता, इंशाल्लाह वो काम भी फिर आप घर बैठे करेंगे। सऊदी अरब बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहा है और हमारी दुआ है कि अल्लाह इनकी तरक्की को इसी तरह बरकरार रखे। तो खैर एक खबर ये थी। बढ़ते हैं अगले और आखिरी खबर की जानिब जो कि रोड टू मक्का 7 ममालिक तक बढ़ा दिया गया, इस हवाले से है। सऊदी वजारत दाखिला ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा है कि रोड टू मक्का 7 ममालिक तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले रोड टू मक्का 4 ममालिक तक था, अब इसमें 3 ममालिक मजीद शामिल कर दिए गए। रोड टू मक्का जो है एक किस्म की एक प्रोग्राम है इमिग्रेशन का। अब ये रोड टू मक्का में जो 7 ममालिक शामिल है, इन 7 ममालिक से जो आज़मीन हज के लिए आएंगे तो जो इमिग्रेशन की कार्रवाई है वो उनके मुल्क में ही होगी। सऊदी अरब में पहुंचते ही उनको लाइनों में लगकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट उनको जो है उनके होटल के लिए रवाना किया जाएगा। ये
सऊदी हुकूमत की जानिब से एक बहुत ही बड़ी सहूलत है। रोड टू मक्का प्रोग्राम है जिसमें अभी तक 7 ममालिक शामिल हो गए हैं, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। फिलहाल इंडिया नहीं है, उम्मीद है कि आने वाले साल में इंडिया भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आप सबके साथ अहम खबरें शेयर कर दिए गई। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।